वंदे पुरुषोत्तमम। शिशु के नियंत्रण में अनेकों प्रकार के शासन एवं माता पिताओं के द्वारा अनेक प्रकार की साजा निर्धारित की जाती हैं अर्थात दी जाती हैं। आज परमदयाल श्री ठाकुर जी के अनुसृत ग्रंथ, आलोचना प्रसंग एवं विभिन्न कथोपकथन के माध्यम से उन्होंने किस तरह से हमारे घर के शिशु को शिक्षा देनी चाहिए जिससे उनका जीवन एक सुंदर कोमल के फूल की तरह खिलता हुआ एक सुंदर जीवन हो एवं वो फूल ऐसा हो जो वो सुगंध से दूसरे का हृदय भी भर जाए एवं उन्हीं के स्पर्श से, उनका संयोग से और भी लोगों का अनेकों हित वहाँ पे हो। ऐसे करने के लिए परमदयाल श्री ठाकुर अनेकों जगह पर बच्चों की शिक्षा कैसे हो, बच्चों के द्वारा अगर गलती होती है तो उस गलती की किस तरह से सुधार किया जाए, ऐसे अनेकों बातें किए हैं। हम छोटी छोटी कुछ बातें आज रखने का प्रयास करेंगे। हमारे घर में जो छोटा शिशु होता है उनका शिशु सुलभ, उनका चाल चलन चरित्र होते हैं और उनकी जो मनोदशा है, उनकी जो उम्र के हिसाब से जो उनकी गतिविधि होनी चाहिए उस गतिविधि के ऊपर खड़े होकर के हमें सोचना भी चाहिए। जैसे एक छोटा सा बालक, वो कभी एक गिलास पानी लेकर के लड़खड़ाता हुआ अपने माँ को या चाहे पिता को देने के लिए वो दौड़ के आती हैं और आते आते वो रास्ते में गिर जाती हैं और जब वो गिरते हैं तो माँ बाप दोनों हंसते हुए उनकी और प्रेम की दृष्टि से देखते हैं। तो वो बच्चा भी खिलखिलाते हुए अपने माँ बाप के पास आते हैं। दूसरे दिन जब माँ का या पिता का मनोदशा ठीक नहीं है, वही बच्चा फिर लड़खड़ाता हुआ गिलास में पानी लेकर आता है और तब वो पानी हाथ से गिर जाता है पिछले दिन की भांति। लेकिन आज वो माता पिता गुस्से में आकर उनको पिटाई लगा देते हैं। अब उन्हें समझ में नहीं आता है कि मैंने कब सही किया था, उस दिन सही किया था, आज गलत किया हूं, या आज सही किया था उस दिन गलत किया हूं। वो एक भ्रमजाल में फंस जाते हैं और इस भ्रमजाल में फंसने के वजह से वो अनेकों संशय में पड़ जाते हैं। कभी कभी हम लोग देखते हैं बच्चा बहुत नटखट होते हैं और उस नटखट होने के बजाय से, स्वभाव के बजाय से उनकी माता या पिता या कभी कभी दोनों लोग उस बच्चे के नटखट के वजह से उनको पीटते रहते हैं। तो ये जो पिटाई उनके ऊपर हो रही है, ठाकुर जी बोलते हैं इसमें थोड़ा चिंतन करना चाहिए। हर समय पिटाई ही उनके सुधारने का औषधि है, ऐसा नहीं है। ठाकुर जी के अनुसार जो पिटाई हम लोग बच्चे के ऊपर लगाया जाता है, उस पिटाई के लिए वो माना करते हैं और यहाँ पे ये कहा जाता है सबसे पहले तो उनकी जो गलतियां हैं उस गलतियां की एहसास उन बच्चों को कराना है और कराने के बाद उस बच्चे से उनको ना पिटाई करो ना कुछ करो। अगर प्रत्येक दिन हम टॉफी लाते हैं, उनको प्यार से बुलाते हैं, 2 दिन हम नहीं बुलाएंगे।
2 दिन हम उनसे प्यार थोड़ा कम करेंगे। और जब वो बच्चा देखेगा कि आज पिताजी हमसे उतना प्यार से नहीं बोल रहे हैं, हमारे लिए वो जो चीज़ लाते थे 2 दिन से नहीं ला रहे हैं, अब बच्चे के अंदर एक काम होने लगेगा कि मैं किस तरह से अपने पिताजी को दोबारा खुश करूं। और जब खुश करने के लिए वो लग जाएगा, जरा सा भी कोई अच्छा कार्य करे तुरंत उनको प्रोत्साहन करो, उनको वाहवाही दो, उनको शाबाशी दो, तो फिर उनके मन में फिर साहस भर जाएगा और वो बच्चा कभी ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे माता पिता रुष्ट हो जाए। ये जो संस्कार जब उनके अंदर दिया जाता है तो इसमें उनके जीवन में अनेक परिवर्तन आता है। कभी कभी देखा ये जाता है, बच्चा छोटा है, बिस्तर में पेशाब किया और सुबह उठते ही उनका पिटाई शुरू कर दिया। पहले हमें ये सोचना चाहिए कि जिस कार्य के लिए मैं पिटाई लगा रहा हूँ, वास्तव में ये कार्य जानबूझकर उनके द्वारा किया गया कार्य है या नेचुरली ये स्वाभाविक है, ये कार्य उनके द्वारा स्वाभाविक हुआ है और इसका मैनेजमेंट की ज़रूरत है, मेडिसिन की ज़रूरत है, काउंसलिंग की ज़रूरत है, आहार विहार में सुधारने की ज़रूरत है। अगर ये ज़रूरत को पूरा करने से अगर वो डिफॉर्मिटी करेक्ट हो जाते हैं तो वहाँ पर उस बच्चे का पिटाई लगाना ये अत्यंत गलत है और उस बच्चे को गलत दिशा की ओर ले जाते हैं। कभी कभी ये देखा जाता है, कभी माँ बच्चे को शासन करती हैं और शासन के तौर पर उन्होंने चाटा मारा, पिटाई किया। उनके पिताजी आते हैं, अब उनके पिताजी उनके मम्मी से लड़ाई करने लगते हैं कि आपने बच्चे को क्यों मारा। और तो तब उस बच्चे को ये समझ में नहीं आता है कि मैंने सही किया या गलत किया। पिताजी मेरे साथ है, माताजी मेरे साथ नहीं है, इसका मतलब पिताजी अच्छा नहीं है, माताजी अच्छा है। तो माताजी अच्छा है इसका मतलब हमें माँ के साथ रहना चाहिए, पिता के साथ नहीं। तो ये जो भावनाएं हैं वहाँ उस बच्चे के अंदर पिता के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाती है या इसका वो अपोजिट, वो अपने माँ के प्रति भी उनका घृणा उत्पन्न हो सकता है। तो बच्चों को अगर शासन करना है, बच्चों को अनुशासित करना है, तो उससे पहले कोऑर्डिनेशंस पेरेंट्स का होनी चाहिए या हमें किस तरह से उनको शासन करें। या एक बात हमें यहाँ तय कर लेना चाहिए, अगर बच्चे की मम्मी अगर बच्चों को कोई पिटाई कर रहे हैं, डांट रहे हैं, उस समय बाप को वहाँ पहुँचना नहीं चाहिए। या पिताजी अगर उनको डांट रहे हैं तो माँ को वहाँ पर उपस्थित नहीं रहना चाहिए और रहते भी हैं तो कोई प्रत्युत्तर वहाँ पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वो बच्चा कंफ्यूज में पड़ जाता है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ। ये भी बच्चे का शिक्षा का एक पार्ट है। और एक जगह हम लोग साधारणता देखते हैं, बच्चे वो बहुत बिगाड़ते हैं और बिगाड़ने का वो कारण है, बच्चे जब बाहर से आते हैं, कोई लड़के आते हैं, झगड़ के आते हैं, घर पे रोता हुआ आता है और उनका अगर शरीर में कोई चोट लगा हो, कोई घाव बन गया हो या किसी ने कोई दर्द या चोट पहुंचाया हो, तुरंत घर पे आकर के रोते रोते अपने पिता के पास, माँ के पास इस सारी बात को बताते हैं। और बताने के बाद उनकी माता पिता इतना हिंसक हो जाते हैं और दौड़ के जाकर के दूसरे के बच्चों को पीटते हैं या गाली गलौज करते हैं या उस बच्चे के परिवार उनके माता पिता से झगड़ते हैं। ऐसा जब होता है तो वो जो बच्चा आज घर के अंदर रोते रोते आकर के जो शिकायत लेके आया, उनके मन में एक दुर्बलता नहीं, एक सबलता आ जाती है गलत कार्य करने के लिए। इसीलिए मुझे लगता है यहाँ पर एक बात बच्चों के प्रति हमें बताना चाहिए कि तुम घर से बाहर क्यों गए हो, तुम ऐसे संगत में क्यों जाते हो जहाँ झगड़ा होता है, जहाँ तुम्हें मारता है या तुम उन्हें मारते हो,
ऐसे झगड़ा करने वाली जगह पे तुम्हें नहीं जाना चाहिए। अपने आप को दूर बचा के रखो और कभी किसी से झगड़ा ना करो। इस तरह से उस बच्चे को अगर उनकी गलतियां उन्हीं को अगर हम पकड़वा देते हैं तो वो बच्चा दोबारा इस तरह का गलत हरकत नहीं करते हैं। इसमें भी हम बच्चों को बचा सकते हैं। और बच्चे को और एक चीज़ है, हम इनको अनुशासन के तौर पर बच्चे के प्रति हर समय नज़र रखना चाहिए। बच्चे की संगति कैसे हैं और किनके साथ ही घूम रहा है, और जिनके साथ ही घूम रहा है उनके परिवार का आचरण कैसा है, और परिवार के आचरण के तौर पर इनका आचरण में क्या परिवर्तन आया, ये चीज़ में हमें ध्यान रखना चाहिए। और अगर गलत संगति में बच्चा एक बार पड़ जाता है तो निश्चित रूप से उस बच्चे का अपना चरित्र में भी बदलाव आता है, क्योंकि प्रत्येक बच्चा जब टीन एज में आता है उस समय उनके शरीरमुखी हो जाते हैं और प्रवृत्ति के वो दास बन जाते हैं। इसलिए ऐसा संगति से दूर रखना चाहिए जहाँ पर केवल और केवल इस देह सुख की चर्चा होती है। और देह सुख की चर्चा से अगर हम अलग रख पाते हैं या उनकी वास्तविक मूल्यबोध को हम बच्चा को समझा पाते हैं तो बच्चों को अनुशासन करने में, अनुशासित करने में या उनके एक अच्छे नागरिक बनाने में हम बहुत ही सहयोग कर सकते हैं। तो हम एक आदर्श माता पिता बनने के लिए, हमें एक आदर्श आदर्श संतान इस धरती पर या समाज को देने के लिए सर्वप्रथम जरूरत है माता पिता को एक आदर्श माता पिता बने। और आदर्श माता पिता बनने के लिए माता पिता के जीवन में भी एक आदर्श होना चाहिए, क्योंकि एक आदर्श माता पिता और आदर्श संतान तब हो सकता है जब माता पिता के जीवन में आदर्श होगा। और वही आदर्श अगर उतर जाता है, वही आदर्श अगर संतान में हम उतर पाने में अगर समर्थ होते हैं तो निश्चित रूप से वो संतान आदर्शवान होता है। आदर्शवान संतान के बिना समाज के लिए कोई भी लाभ नहीं होता है। यदि हमारे द्वारा समाज के प्रति कोई भी हित कार्य नहीं हो रहा है या समाज के लिए कोई भी उन्नत नहीं हो रहा है तो मेरा ये जीवन बेकार होता है, इस जीवन मूल्यहीन होता है। ठीक उसी प्रकार से हमारा संतान भी एक अच्छा आदर्श संतान ना बने, एक आदर्श नागरिक ना बने, एक आदर्श मानव ना बने तो उस जीवन का कोई भी स्वाद समाज के लोगों को नहीं मिल पाता है जिससे सभी लोग उनको वाहवाही करें या उनको पाकर के वो आनंदित हो। तो हमारी जीवन का मूल उद्देश्य है एक आदर्श जीवन किस तरह से हम इस समाज के सामने प्रस्तुत कर पाएं और जिसके माध्यम से एक आदर्श संतान इस समाज को हम दे पाएं। वंदे पुरुषोत्तम।